आज के वीडियो में मैं आपको ये तीन चीज़ें किसी भी मोटर की कैसे निकाले, एक जो है फुल लोड करंट है, एक नो लोड करंट है और एक स्टार्टिंग करंट है, कैसे निकाले वो मैं एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताने वाला हूं। यानी दोस्तों ये आप श्योरिटी रखिए कि ये वीडियो देखने के बाद में ये तीनों के तीनों करंट आप निकालना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं किसी भी मोटर का अगर आपको फुल लोड करंट निकालना है तो कैसे निकालें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक इक्वेशन पता होना चाहिए और वो इक्वेशन है I इज इक्वल टू किलोवाट। हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बटा लिखेंगे √3 V और cos 5। अब दोस्तों ये तो मैंने लिख दिया, मगर एक बार आपको समझा भी देता हूं कि किसी भी आप मोटर के ऊपर में देखेंगे तो उसके ऊपर उसकी एक नेम प्लेट लिखी हुई होगी। अब यही नेम प्लेट में आपको ज़्यादातर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मगर इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि ये करंट आपने कैसे फाइंड किया, तो उसके लिए आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए। अब आपको कोई भी इंटरव्यू बता तो देगा कि मान लीजिए हमें 10 HP की मोटर का ये डेटा फाइंड करना है, यानी करंट निकालना है, फुल लोड करंट कितना है। अब फुल लोड करंट को आपको FLC फुल लोड करंट भी कई बार बोला जाता है। तो दोस्तों ये निकालने के लिए आपको दे दिया गया है कि 10 HP की मोटर है। अब जो नेक्स्ट आपको डेटा चाहिए होगा वो चाहिए होगा वोल्ट। अब वोल्ट आपको बता दिया जाएगा कि 415 वोल्ट है। तो दो डेटा आपको पता चल चुके हैं। अब तीसरी चीज है cos 5। अब कई मोटर पे लिखी हुई है या नहीं, मगर ज्यादातर जो आप नहीं लिखी हुई है तो 0.8 पावर फैक्टर ले सकते हैं, 5 यानी कि पावर फैक्टर। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये डेटा यहाँ पे सिर्फ डालना। अब यहाँ पे HP जो 10 किलोवाट होगा वो होगा 7.5 किलोवाट, ठीक है, 7.5 किलोवाट है। अब दोस्तों HP से किलोवाट कैसे निकालना है उसका भी एक फॉर्मूला है, अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7.5 किलोवाट, उसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया जाए और नीचे में √3 है, और √3 की आपको अगर वैल्यू नहीं पता तो मैं आपको बता दूं 1.73 है, आप कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे लिख देता हूँ 1.73, वोल्टेज हमें पता है 415 वोल्ट है और पावर फैक्टर है 0.8। अब इसे सिंप्लीफाइड अगर कर दिया जाए तो वो निकल के आता है यहाँ पे 7,500, नीचे में आएगा 500, तो ये आया। और इसे अगर मैं सिंप्लीफाइड कर दूं और इसे और गिन के निकाल दूं तो ये हमारा तकरीबन 13 एम्पियर निकल के आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 13 एम्पियर। अब यहाँ पे कई बार ये बोला जाता है कि ये 13 से 15 भी होता है, तो अगर ये 15 बोल दिया जाए कि क्यों नहीं आया, तो इसे और निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक एफिशिएंसी को जोड़ना है, परसेंटेज जो एफिशिएंसी है उसे जोड़ना है। अब ये एफिशिएंसी परसेंटेज में होती है, अगर मोटर से मिल जाए तो ठीक है, वरना आप इसे 85% ले सकते हैं। तो चलिए इसे भी मैं साथ में ले लेता हूं। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर आया है, अगर ये परसेंटेज में है तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ में सिर्फ 85 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से 7,500 अपॉन 489, और ये जो हमारा आंसर आएगा वो तकरीबन 15.33 एम्पियर आ जाएगा। तो ये आपको मिल गया फाइनल आंसर, यानी 13 से 15 के बीच में वो एम्पियर आना चाहिए। और ये भी डिपेंड करता है कौन सी कंपनी है उसके ऊपर में, यानी जो कंपनी है सीमेंस है, L&T है, या तो फिर कोई सी भी कंपनी आप ले लो, तो वो ये फिक्स नहीं आएगा 13 ही 13 या 15 ही 15, वो डिपेंड करता है, कई जगह पे 14 या 15 भी आ सकता है, मगर इक्वेशन के हिसाब से ये आंसर इतना ही आता है। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है नो लोड करंट को कैसे वेरीफाई करें। तो हमारा आ गया फुल लोड करंट, वो आया, आप मान के चलिए यहाँ पे हम ले लेंगे 15, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 15। तो अब ये फुल लोड करंट है, इससे हमें निकालना है नो लोड करंट। तो नो लोड यानी ये क्यों निकाला जाता है नो लोड करंट, जब कभी भी हमारी मोटर बाहर से रिपेयर करके आई है
तो वहाँ पे हमें किसी भी लोड से पे जोड़ने से पहले उसका एक बार करंट नापना होता है। तो वो विद इन लिमिट आना चाहिए, यानी 15 एम्पियर है तो वो कितना आना चाहिए, तो हम मान के चले कि वो विद इन लिमिट है। तो यहाँ पे वो कई जगह पे वेरी करता है, तो वो वेरी करता है तकरीबन 25% से 45%। अब ये इन दोनों की रेंज में से किसी भी में हो सकता है। तो हम मान के चले वो 45 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फुल लोड करंट ये परसेंटेज 45%, तो वो करीबन निकल के आएगा 6.75 एम्पियर। तो वो हमारा हो गया नो लोड करंट, ये हो गया नो लोड करंट। अब हमारे पास जो फुल लोड करंट है वो आ गया 15 एम्पियर, नो लोड करंट है वो आ गया करीबन 6.75 एम्पियर। अब नो लोड करंट अगर ज़्यादा है तो कौन से कारण की वजह से हो सकता है, तो वो हो सकता है अगर हमारी मोटर है वो जाम हो चुकी हो, या उसकी बेयरिंग खराब हो चुकी हो, जो उसके अंदर बेयरिंग आती है वो खराब हो चुकी हो, तो भी ये करंट ज़्यादा आ सकता है। इसके अलावा आपके यहाँ कोई वोल्टेज की प्रॉब्लम हो, यानी वोल्टेज अगर डाउन गया हुआ है तो भी ये करंट में डिफरेंस आ सकता है। अब यहाँ पे इसके अलावा हमें फाइनल जो ढूंढना है वो ढूंढना है स्टार्टिंग करंट। जो हमारा कोई भी मोटर होती है वो अगर स्टार्टिंग होती है या मोटर घूमना शुरू करती है तो उसका करंट कितना आना चाहिए। आपको पता ही होगा कि जब कभी भी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो वो एक इनरश करंट लेती है। स्टार्टिंग में वो जो मोटर है वो करीबन बोला जाता है 3 से लेके 7 गुना तक ज़्यादा करंट, 7 टाइम्स ज़्यादा करंट ले सकती है। तो अब यहाँ पे हम एक नॉर्मल मान के चल रहे हैं कि हमारी जो मोटर है वो ले रही है 4 गुना करंट, यानी वो 4 गुना तक ज़्यादा करंट ले रही है। तो अब यहाँ पे हमें और सिंपल तरीके से करना सिर्फ ये होगा, फुल लोड करंट है उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। हमारा कौन सा करंट निकल के आएगा, 60 एम्पियर। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया हमारा कौन सा, स्टार्टिंग करंट। तो दोस्तों ये एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। इसमें कोई सा भी चेंजेस करने की ज़रूरत है तो भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।